फ्रेंड, आर्यभट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है मेरा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय। टॉपिक शुरू से करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी टीचर की फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, और जो बिहार पुलिस की फॉर्म डालने वाले हैं, और भी जो स्टेट पीसीएस है और एसएससी, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि का प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? किस एक शासक को हटा दिया गया था? तो किस शासक था? अवध के शासक को हटा दिया गया था कुशासन का बहाना लेकर के। अगला क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो 1845 के समय जो हमारा जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हमारा लॉर्ड कैनिंग था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित कथनों पे हमें क्या करना है? विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो क्या है? गलत है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये हमारा क्या जाएगा? ये सही है। केवल क्या है हमारा? 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना, प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो राजपूतों राज्यों में सहायक संधि का स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों में प्रभुसत्ता को स्थापित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो पहले विलय हुआ था सतारा, उसके बाद संभलपुर, पहले सतारा किया गया था तब संभलपुर, और लास्ट में इसमें झांसी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वयन किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः कब स्थापित किया गया था? तो पुनः यह स्थापित किया गया था 1858 की जो विक्टोरिया रानी समाग्री थी, उस समय ये घोषणा किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? हमारे वारेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रही थी? तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन फहरा रही थी? लॉर्ड वेलेस्ली।
लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 में नियुक्त किया गया था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी जब वो घूमने गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जब एक प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूत में रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, ये हमारा क्या है? सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को है, यह सही है, रॉबर्ट क्लाइव को आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। यह गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे हमारा? वो गवर्नर जनरल थे, इसलिए क्या है यही हमारा गलत हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये भी हमारा क्या है? द्वितीय का सिद्धांत मतलब होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लस। अगला क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन में हुआ वह है हमारा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय हमारा आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय उत्पन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो उत्पन्न हुआ था हमारा लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। तो वह था हमारा लॉर्ड लीटन। वह हमारा कौन था? लॉर्ड लीटन था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय, ये सही है। नेपाल आंग्ल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल युद्ध मैसूर युद्ध भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने। कौन भारत का वायसराय सबसे अधिक दीर्घकाल तक रहा था? तो लॉर्ड जुकर्जन था, भारत में अधिक समय तक रहा था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद था वो था यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? अब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो जेम्स आउट्रम।
निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित है? तो इसमें अस्थायी बंदोबस्त था, ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त की गई थी स्थानीय स्वायत्ता के। अगला क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन, जो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिक हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकप हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध। और कर्जन हो जाएगा बंगाल बंगभंग। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय। तो ये हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब बिछाया गया था? 1853। भारत में जो प्रथम रेलवे चली थी 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कितने चली थी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहाँ से कितनी चली थी? मुंबई से थाने 1853 ईस्वी में और 34 किलोमीटर चली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? तो वो 1820 से लेकर के 27 तक सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे बताना है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें क्या है? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ये क्या है? ये सुमेलित हमारा नहीं है। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, बेबकप का सिद्धांत ये हमारा, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लस डलहौजी, ये हमारा तीनों क्या है? सही है। लेकिन ये हमारा उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत लॉर्ड कैनिंग गलत है। अगला क्वेश्चन, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों के कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासक को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। इसका आंसर क्या जाएगा? लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें जो मिलान हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा बेबकप का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया गया था? सती प्रथा पर निषेध किया गया था, मतलब सती प्रथा का अंत किया गया था। लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा स्थानीय स्वायत्ता। लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता है? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये हो गया मेरा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मुंबई से थाने चली थी जो 34 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 1853। ठीक है, मुंबई भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी और जो कि 34 किलोमीटर थी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर इन पे महाभियोग लगाया गया था। कथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था अपने हाथों में। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता या स्थानीय शासन का जनक किसे कहता है? लॉर्ड रिपन को कहता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल
ने भारत की प्रतिविदाभता सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक किसे कहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था। तो सहायक संधि का जो स्वीकार नहीं किया था, इंदौर के होलकर राजे थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गवर्नर जनरल से सुमेलित है? तो इसमें क्या है, ये हमारा सिंध का जो विलय हुआ था वो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था, तो ये हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो जो हमारा सही क्रमक्रम हो जाएगा, पहले लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग और हमारा लॉर्ड इरविन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ब्रिटिश राज की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण जो राजधानी था वो हमारा लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमैन। कौन था? कैप्टन स्लीमैन। ठगों के दमन में संबंध था कैप्टन स्लीमैन। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चली थी। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1818 ईस्वी में। पेशवा पद कब समाप्त कर दिया गया था? 1818 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन भी क्या था? एक पुरातत्वविद था। लॉर्ड कर्जन एक क्या था? एक पुरातत्वविद था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है हमारा गाजीपुर में। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग था, जो हमारा क्या था? भारत का मात्र एक यहूदी वायसराय था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो भारत में सबसे पहले रेल यात्रा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत में जो सबसे पहले जो कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में प्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ बताना है अधोलिखित युग में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ जो सुमेलित है 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि का हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो 1802 ईस्वी में बेसिन के संधि का हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में। भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले ने की थी। जीके गोखले ने जो कर्जन का प्रशासन था वो औरंगजेब से किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों का निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? 1789 ईस्वी में बंगाल में दासों पर निर्यात पर रोक लगा दिया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी?
तो फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, उसके द्वारा किस संधियों का सही क्रमानुक्रम है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, 3rd नंबर में अवध हो जाएगा, 4 नंबर में सिंधिया हो जाएगा। तो क्रम यही रहेगा 1 2 3 4। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहायक संधि को किसके काल में क्रियावंत किया गया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ क्रियावंत किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति के हुआ। तो कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो लॉर्ड मिंटो ने हमारा किया था 1909 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो पिट्स इंडिया एक्ट इसमें वारेन हेस्टिंग्स, ये हमारा गलत है। कौन सुमेलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय हमारा वारेन हेस्टिंग्स थे, सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लवलेस डेथ, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसमें रिपन थे, ये गलत हो गया। हिल्बर्ट बिल विवाद रिपन, सही है। तो हमारा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हमारा हुआ था रिपन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। तो जॉन लॉरेंस था चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो हैदराबाद का निजाम था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1871। प्रथम जनगणना कब हुई थी 1871 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सही जोड़े बनाएं तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। तो चूक का सिद्धांत या हड़प्पा नीति था, वह कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लास। बंगाल विभाजन के समय था हमारा लॉर्ड कर्जन था। बंगाल में दोहरा शासन, ठीक है, तो बंगाल में दोहरा शासन कर जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार हो जाएगा विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। और इस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊं आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।